बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSP के ट्रेंड्स। कुल्लुश उस्मान किस्त नंबर 115 में क्या होने वाला है, एनालिसिस टूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। ओल्फ और फ्रीक के तल्लुकात क्या आगे चलकर ख़राब हो सकते हैं, और हान बे कैसे ठीक होंगे, क्या तमाम सरदारान वाकई इस महान खातून का साथ देंगे, क्योंकि करारगाह में इस महान खातून नज़र आ रही है और 3 सरदारान, लेकिन उस्मान बे वहां नजर नहीं आ रहे। उस्मान बे नाइमान के खिलाफ क्या करेंगे जिससे नाइमान उस्मान बे का ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा, और उनकी मदद कौन कर सकता है। उस्मान बे का नाइमान के खिलाफ मंसूबा क्या होगा। नाइमान के 40,000 सिपाही क्यों यहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, ऐसा क्या होगा और उनको रोकने वाला कौन होगा। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSP के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं ओल्फ और फ्रीक की। जैसा कि ओल्फ ईसाई हो चुका है, लेकिन फ्रीक अभी तक ईसाई नहीं हुई है और दोनों का मज़हब अलग है। इससे वाज़ेह होता है कि दोनों की सोच एक जैसी नहीं है। दूसरी तरफ वालिदा सुल्तान ने फ्रीक के जहन में जहर डाल दिया है और आगे चलकर इन दोनों के तल्लुकात कभी भी दुरुस्त नहीं रह सकते। यानी फ्रीक और ओल्फ दोनों में से कोई एक दूसरे को धोखा जरूर देगा, जिसका फायदा जाहिर है इन दोनों को तो नहीं होगा। जाहिर है इसका फायदा उस्मान बे या इस महान खातून उठा सकते हैं। दूसरी तरफ ओरहान बे आप सिर्फ बोल ही सकते हैं, उनका जिस्म बेजान हो चुका है। हमारे ख्याल में हो सकता है कि कुमराल अब्दाल उनकी मदद करें, लेकिन अब लगता नहीं कि कुमराल अब्दाल के पास कोई ऐसी दवा होगी जिससे वो ठीक हो पाएंगे। इसलिए हमारे ख्याल में इस महान खातून ही या तो उनको ठीक कर सकती हैं, यानी कोई ऐसा तरियाक उनके पास ज़रूर होगा, या फिर कोई नई शख्सियत आ सकती है जिसकी वजह से ओरहान बे ठीक हो जाएं। लेकिन अभी नहीं लगता कि 1 से 2 साल तक वो ठीक हो पाएंगे। दूसरी तरफ करारगाह जहां नाइमान आया है, वहां आप देख सकते हैं कि इस महान खातून मौजूद हैं और इसके साथ साथ तीनों बड़े सरदारार जिनमें करासी बे, इसके साथ साथ जानदार बे और याकूब बे भी मौजूद हैं। लेकिन उस्मान बे वहाँ मौजूद नहीं है। जाहिर है उस्मान बे और उनका मंसूबा एक नहीं था, और जो जिरगा यानी शहर में बुलाया गया वो जिरगा इत्तेहाद का जिरगा साबित नहीं हुआ, बल्कि उस्मान बे इस जिरगे से अलग हो चुके हैं। लेकिन हमारे ख्याल में जानदार बे और करासी बे ज़रूर उस्मान बे का साथ देंगे। वो अपनी मजबूरी के तहत इस महान खातून के साथ इस वक्त मौजूद हैं। दूसरी तरफ उस्मान बे नाइमान के खिलाफ हमारे ख्याल में लड़ेंगे नहीं, लेकिन उस्मान बे को कोई ना कोई मालूमात ज़रूर फराहम करेगा जो नाइमान की कमज़ोरी हो सकती है। हो सकता है कि उस्मान बे अपनी सियासत के ज़रिए ही इस मामले को हल करें, क्योंकि लड़ेंगे तो ज़रूर, लेकिन ये लड़ाई थोड़ी ही होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नाइमान पहुंच चुका है और ज़्यादा चांस यही है कि ये नाइमान ही है, और ज़राए भी यही कहते हैं कि ये नाइमान ही होगा। जिससे एक बात वाज़ेह होती है कि नाइमान तो पहुंच चुका है, अब उससे सियासत ही की जा सकती है। और ऐसा लगता है कि नाइमान के साथ इतनी बड़ी फौज अभी नहीं है, फौज अभी पीछे ही मौजूद होगी, और उस्मान बे इसे सियासत के जरिए ही हल करने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि सफ़ेद दाढ़ी वालों की तरफ से उस्मान बे को कोई मदद मिले, या कोई ऐसा राज हो जो नाइमान की एक बड़ी कमज़ोरी हो। इसके साथ साथ मुमकिन ये भी है कि कोशिश की एंट्री हो और उसके पास कोई ऐसी मालूमात हो जो उस्मान बे के लिए अच्छी साबित हो। लेकिन कोशिश की एंट्री के हवाले से अभी भी हम 50-50 हैं, क्योंकि बहुत से किरदार आ चुके हैं और इतने ज़्यादा किरदारों में लगता नहीं कि कोशिश की एंट्री हो। बहरहाल ये 50-50 है, कोशिश की एंट्री हो भी सकती है। दूसरी तरफ हमें नहीं लगता कि 40,000 सिपाही कभी भी पहुंच पाएंगे। तो इस हवाले से हमें लगता है कि गजान खान के हवाले से हमारे हाल में नाइमान को यही हुक्म आएगा कि वो सिपाही भेजे। शायद इन सिपाहियों की उससे ज़रूरत रास्ते में ही पड़ सकती है। ये नहीं लगता नहीं कि 40,000 के सिपाही यहाँ पहुँच सकें।